सर ऐसे अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि आज के दिन बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिली एंड जितने भी शेयर हम लोग को फ्राइडे के दिन में अननेसेसरली पैनिक के चलते जोरदार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। अननेसेसरी मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा बड़ा माल बेचा था क्योंकि एफआईआई एंड डीआईएस की ओर से कोई बड़ा मूवमेंट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। एंड आज के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से जो बड़े प्लेयर्स ने अच्छा खासा माल यहाँ पे उठाया है, इसके चलते इन सभी स्टॉक्स में हम लोग को रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। हालांकि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि कभी भी तेज़ी देखकर आपका डिसीजन यहाँ पे बनना नहीं चाहिए कि कौन से स्टॉक में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एंड इसीलिए कुछ स्टॉक्स में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये कमाल की कंपनी है। हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आपको बताया था कि अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में जाना ही चाहते हो रिन्यूएबल सेक्टर में, तो इस कंपनी को जरूर अपने रडार के ऊपर रख लेना। सो आज ये तेज़ है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कल गिर भी गया तो भी मेरा स्टेटमेंट वही रहेगा। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आपको बताया है। कौन सा रिस्क फैक्टर? यस, इनके पास सिर्फ एक ही प्लांट है एंड पूरा ऑपरेशन वहीं से चलता है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रिस्क वाले फैक्टर आप लोगों को जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए। देन दोस्तों, जब भी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, सर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखेंगे, प्लेजिंग मतलब शेयर्स भी प्लेज है। ये जो प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो रहता है ना शेयर प्लेज, तो दोस्तों कैसा होता है ना कि जो छोटे कंपनीज होते हैं ना, बहुत छोटे कंपनीज, उनको अभी फंड रेज करने के लिए मतलब पैसा मतलब यूजुअली डायरेक्टली बैंक से तो इजीली लोन मिलता है नहीं। एंड अगर मिलता है तो उनको अपने जो शेयर्स रहते हैं वही यूजुअली गिरवी रखने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादातर करके उनके पास कोई ऐसा खास बड़ा असेट तो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। सो वो भी एक रिस्की फैक्टर। इसलिए तो बोला जाता है कि जितने छोटे कंपनीज में आप जाओगे आपका रिस्क बढ़ते ही जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनियां खराब है, बट उनके पास कोई और ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इसीलिए छोटे कंपनीज में अगर आप कभी भी जाते हो, अभी जब लोग हमने इस कंपनी को देखा था 450 से भी लोअर लेवल पर देखा था, तभी तो एक माइक्रो कैप था, राइट। सो इसलिए जब भी छोटे कंपनी में जाते हो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसलिए मैं छोटे कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाते वक्त आपको हमेशा वार्निंग यहाँ पे देता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे सिमिलर वे छोटी एक और कंपनी फाइनोटेक्स केमिकल एफसीएल। देखिए ये स्टॉक ऐसे ही चलते हैं दोस्तों। अगर आप तेज़ी देख कर खुश हो रहे हो तो याद रखिए मतलब 5 दिन में कैसे गिरा था, रॉकेट की तरह हम लोग को गिरावटें देखने को मिल जाती है। 12-12, 13-13% गिरता है, राइट। बट तेज़ी भी आएगी तो ऐसा ही आएगा। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, इन स्टॉक्स में जाने से पहले आपकी स्टडी बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि इनमें जो वॉलेटिलिटी रहती है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे ना, आपको कैसे लगेगा 230% की रिटर्न, बट एक टाइम पे ये कंपनी हम लोग को 80% गिरते हुए देखने को मिलता है। 80-82%। अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे, ये देखिए कितना है, 81%। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई इसमें फ्रॉड था, नहीं है। ही कंपनियां इतनी छोटी कि अगर यहाँ से अगर एक कोई क्लाइंट चला गया तो उनके पास आने वाला पैसा क्या हो जाता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है। एंड सीधा ड्रॉप हो गया तो मार्जिन खराब, नंबर खराब एंड फटाफट प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। इसलिए छोटे कंपनी में ऐसे ही डायरेक्टली नहीं घुसना होता है। उसके पहले ये सारी चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए क्योंकि अगर कंपनी नहीं चली ना तो बहुत ही बुरी तरीके से हमारा पैसा फंस भी सकता है। ऐसा हुआ भी है, तो इसलिए ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। वैसे तो एफसीएल की मैं बात करूँ, कोई खराब कंपनी नहीं, कंपनी बहुत शानदार है, बट हाँ रिस्की कंपनी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे जोमेटो भी आज भागा है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि तेजी देख के हम तो कभी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो जोमेटो से रिलेटेड ऑलरेडी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जब तक ये कंपनी आई प्रॉफिट हमें नहीं दिखा था या फिर इसका जो लॉस है लगातार जब तक कम नहीं होता है, लगातार लॉस कम होना यही इंडिकेशन होता है कि कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है, तब तक इस कंपनी को एज अ इन्वेस्टमेंट आपने कंसिडर नहीं करना चाहिए। भले आप इसको 100 पे खरीदो, बट यहाँ पे बोलते हैं ना कि सस्ता सस्ता करते करते बहुत सारे लोगों ने इसको क्या कर लिया, बस ऐसे रैंडमली खरीद लिया करके, एंड अभी यह स्टॉक हाफ हो गया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि और कितना गिरेगा, गिरने के लिए स्टॉक कितना भी गिर सकता है। सो बिजनेस को समझना है। बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी फिलहाल आने वाले 150-2 साल में भी लॉस ही बेयर करने वाली है क्योंकि जो हम लोगों को अलग अलग एक्विजिशंस देखने को मिले थे, ब्लिंकिट भी इन्होंने खरीदा था, वो भी एक लॉस मेकिंग की कंपनी थी। तो इसी से रिलेटेड ये दिक्कतें इनकी और भी बड़ी यहाँ पे होने वाली है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ परसेंटेज देख लिया, तेजी है इसलिए खरीद लिया, गलत बात है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों LIC। यस, LIC से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो 3 खबरें के चलते LIC फोकस में ही रहता है। कंपोजिट इंश्योरर, उसी के साथ साथ देखा गया तो मर्जर, एंड उसी के साथ साथ बोनस एंड बड़े डिविडेंड से रिलेटेड, राइट। तो अभी तक तो देखा गया तो कोई भी खबर ऑफिशियली तो सामने आती हुई देखने को नहीं मिली है। तब तक LIC में हम लोग को इसी प्रकार की यहाँ पे हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि जब से कंपोजिट इंश्योरर से रिलेटेड खबरें देखने को मिली है, क्योंकि IRDAI ने बहुत सारे अलग अलग बदलाव किए थे, तो ये बहुत ही हाईली सर्टेन है कि माइट भी मतलब ऐसा हो सकता है कंपोजिट इंश्योरर से रिलेटेड LIC मतलब बाजार में उतरते हुए देखने को मिल सकता है। अगर
IRDAI यहाँ पे अगर लाइसेंस यहाँ पे प्रदान करे तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली LIC अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर सकता है। ये मतलब अभी ऊपर ऊपर की बात है, एक बार ये सारी चीज़ें आ गई तो उसके बाद डिटेल में स्टडी जाके करना पड़ेगा कि वाकई में क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा करके। बट तब तक के लिए LIC का भी परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे KPIT, अच्छी कंपनी है। यहाँ पे गोल्डमैन सैच ने 930 का टारगेट दिया, इसीलिए हम लोग इसको अच्छी नहीं बोलेंगे। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस ही अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका अच्छा खासा योगदान हम लोग को IT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। कंपनी खराब नहीं है, अगर ये कंपनी जितना नीचे अगर आ जाती है ज़रूर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। बट क्या है, बट यहाँ पे कंपनी मिड कैप है, तो मिड कैप में आपको पता ही है कि इस प्रकार का भूकंप देखने को मिल जाता है। सो ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप बाद में फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, वरना अगर ओवरऑल देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अदानी विल्मार, अभी इतना ज़बरदस्त गिरा है, आज के दिन बाजार इतना शानदार तरीके से भागेगा तो अपर सर्किट लगना तो एक नॉर्मल सी बात है। एंड अगर नहीं भी लगता तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि अदानी विल्मार कोई एरी गेरी नत्तू गेरी कंपनी नहीं, बहुत ही शानदार कंपनी है। अदानी के स्टॉक्स में नो डाउट वैल्यूएशन हमेशा कंसर्न रहते हैं, बट फिर भी टोटल सिनेरियो को अगर आप बड़ा पिक्चर देखते हो तो इतनी भी ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है। मतलब ख़राब कंपनी नहीं है मतलब क्या, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट अगर मैं आपके जगह पे होता तो कुछ कंपनी ऐसे रहते ना, मतलब कोई मुझे बोलता है कि मैंने इसको लॉस में निकाल दिया एज ए इन्वेस्टर, तो वो मुझे ना बिल्कुल सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। सो अदानी विल्मार भी अगर आप ये बोलोगे एज ए इन्वेस्टर कि मैंने इसको लॉस में निकाल दिया, बहुत ही गलत बात है। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। एंड सिर्फ ऐसा नहीं, बहुत अच्छा खासा ये स्टॉक यहाँ पे भाग सकता है। सो ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। अभी अभी बाजार में इसकी एंट्री हुई है, कितना टाइम हुआ है, 11 फेब, मतलब 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड जिन्होंने यहाँ पे भागते हुए ट्रेन पकड़ा है, चलो ठीक है, सो अभी 1 साल के अंदर ही वो निकालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा चलेगा तो फिर बाजार में रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाजार में बड़े बड़े झटके लगते रहते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों IRFC, अगेन यहाँ पे ज़बरदस्त सीसॉ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्लस माइनस का खेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त गिरावट, उसके बाद वापस कम बैक। तो ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के बिजनेस पे कोई फर्क पड़ता है, ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस शानदार है। बजट तक ये देखा गया तो रेलवे स्टॉक हाईली फोकस में रहने वाली है, क्योंकि बजट में बोला जा रहा है, अभी पहले खबर आई थी, ऑब्वियसली अनऑफिशियली खबर आएंगी, क्योंकि ओरिजिनल खबर तो हम लोग को बजट पे ही पता चलेगा। 17% का इजाफा रेलवे बजट में होने वाला है। कुछ रिपोर्ट में ये तक बोला है कि ये 30% तक भी जा सकता है। सो जितना बजट यहाँ पे रेलवे का बढ़ेगा, पहले अलग से रेलवे बजट होता था, अभी यूनियन बजट के साथ ही उसका अनाउंसमेंट होता है। सो अगर ये इतना ज़बरदस्त बजट अगर जाता है तो डेफिनेटली रेलवे कंपनीज को फायदा होगा। एंड फायदा करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए IRFC एक ही मोनोपोली कंपनी है, जो कि आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ परसेंटेज रुपीज़ देखकर जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मार्केट है, प्लस माइनस होना इसका हमेशा का मतलब नेचर रहता है बाजार का, ये पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी सिमिलर, ये जितने भी रेलवेज के स्टॉक्स आते हैं ना, ये कोई खराब कंपनी नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला कि अगर आपको ये लगता है कि रेलवे का बिजनेस इंडिया में ग्रो नहीं करेगा तो मैं निवेश करने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि रेलवे का बिजनेस अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रो करेगा, देन आप जरूर आगे बढ़ सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यस, इंडिया में रेलवे का बिजनेस अच्छा करेगा। हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हर कोई यहाँ पे देखा गया तो एयरलाइन हवाई जहाज से सफ़र यहाँ पे नहीं कर सकता। एंड रेलवे सबसे कन्वीनियंट माना जाता है यहाँ पे कंफर्ट से रिलेटेड लंबा डिस्टेंस तय करने के लिए भी, तो इसलिए रेलवे का बिजनेस अच्छा ही करेगा, तो जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। RVNL की बात करें, आज के दिन इतना कुछ खास नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे हरे निशान में रहा, वही हम लोगों के लिए काफ़ी है। देन बात करेंगे अगेन यहाँ पे पेनी स्टॉक, इनसे रिलेटेड कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, सर क्यों ऐसे स्टॉक को कवर करते हो। अभी मतलब देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे सवाल पूछते रहते हैं, अभी वो गलत जाने नहीं चाहिए, इसलिए मुझे छोटा मोटा अपडेट तो देना पड़ता है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कंपनी में आप लोगों ने नहीं जाना चाहिए, इनका बिजनेस नहीं है। मैंने आपको बोला है कि आप मुझे ये सवाल पूछोगे ना, सर क्या इस स्टॉक में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वैसे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, बट स्टडी पर्पज़ के लिए आपको सिखाता हूँ। तो आपको एक ही सवाल खुद से पूछना है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली आके इसी चीज़ के ऊपर रुकूंगा। बिजनेस, क्या कंपनी के बिजनेस में दम है? अगर वाकई में दम होता तो ये नज़ारा तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। कौन सा नज़ारा? 90% क्रैश क्यों है? बिजनेस ही नहीं है। कंपनी का PNL खोल के देखना ना, लॉस 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 है। फिर भी तो फिर इस स्टॉक की चर्चा क्यों? रिटेल इन्वेस्टर 10 रुपये का है ना, सस्ता है इसलिए खरीद लेते, 10 रुपये के नोट में एक शेयर आ जाता है। तो सस्ते के दाम में जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो अगेन कहना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक मतलब अगर बढ़ने के लिए लक चाहिए, राइट, तो ये हमें लक के सहारे नहीं चलना, चाहे हम लोग थोड़ा परसेंटेज कम भी कमाएं, क्योंकि लक के सहारे अगर पैसा अटक गया तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बचती है, फिर इंतजार ही करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले लक के सहारे यहाँ पे कोशिश की एंड लगभग अभी 10 साल हो गए, अभी भी उनको अपने जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसका 10% भी नहीं मिला है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन टाटा एल्क्सी की बात करें, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं। देखिए, अगर आपका नज़रिया लंबा है
तो टाटा एल्क्सी कोई खराब कंपनी नहीं है। हाँ, अभी इतना ज़बरदस्त रिटर्न देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा। ये मत सोचना कि इतना ज़बरदस्त भागा अब ये फ्लैट चले करके, ये तो नहीं होता है। जितना तेज़ होगा उतना बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। अगर कोई स्टॉक 2000% रिटर्न देगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं। एंड बाजार कभी ना कभी एक्सक्यूज दे देता है। अभी IT सेक्टर से रिलेटेड हलचलें देखने को मिल रही, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड 5 साल में कितने रिटर्न है? अभी भी 550% के रिटर्न है, वो भी कब? कंपनी इतने टॉप लेवल से डाउन। एंड ये कोई आज का नज़ारा नहीं है, इसके पहले भी कंपनी 60% गिरी थी। मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये सारा डेटा बताया, ये देखिए आप चेक कर सकते हो 2018 से लेके 20 तक। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि लेबल नहीं लगाने का कि कंपनी खराब हो गई करके। कुछ लोगों का आदत होती है स्टॉक नीचे गिर गया तो स्टॉक खराब बोल देने का, तो ऐसा नहीं है। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बहुत ही कमाल का है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत ही दमदार कंपनी है। टाइम देना आना चाहिए तभी जाके पैसा बनेगा। टाइम मतलब क्या? 5-5 साल होल्ड करना पड़ता है। ये 5 साल में आप खुद देख लेना कितना रिटर्न है, आपका पैसा 5-5 गुना हो चुका है कि नहीं। एंड वो भी कब? 2 बार कंपनी यहाँ पे 60% 50% डाउन होने के बाद भी। जो स्टॉक जिस प्रकार से चलता है वैसा ही रहता है। ये भी एक मिड कैप टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो इस पॉइंट को भी भूलना नहीं है। देन बात करेंगे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक येस बैंक। मैं कोई येस बैंक के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया इमोशनल बाइंग नहीं होनी चाहिए। नो डाउट जिनके पोर्टफोलियो में ही स्टॉक रहता है वो इसके अगेंस्ट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो भी है हकीकत आपको पता होनी चाहिए। हकीकत आपको भी पता है कि मार्च के बाद इसके असली रंग हम लोग को पता चलेंगे। उसके पहले ये स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। क्या पता बड़े प्लेयर्स को एग्जिट करने के लिए इसको 30-35 तक लेके चले जाए। रिटेल इन्वेस्टर तो आ जाएंगे तभी, क्योंकि वो सोचते नहीं है, बस स्टॉक को डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिला वो खरीद लेंगे। सो आपने ये लॉजिक दिमाग में रखना है कि 75% लॉकिंग में है, तो अगर 5-10% भी अगर कोई मन बना लेते कि बेच देते करके, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, लॉजिकल डिसीजन लेना है। ये मैंने इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लर्निंग के लिए आप लोग फोकस रख लेना। अर्निंग ऑटोमेटिकली बाद में हम लोग इसके लिए देख लेंगे। जब कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे तो मैं खुद आपको बता दूंगा कि यस इसमें आप चाहो तो धीमे धीमे करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, पहले रेडी होने दो इसको, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट, अभी PLI स्कीम से रिलेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खबर सुनी होगी, तो ये टेक्सटाइल के लिए अच्छी खबर देखने को मिले। तो ट्राइडेंट भी हम लोग बात करें तो आज के दिन अच्छा ही भागते हुए देखने को मिला है। ट्राइडेंट भी कोई खराब कंपनी नहीं है, बट सेम चीज़ वही पैटर्न, जब कोई स्टॉक इतना भाग लेता है तो वो रुकेगा ही रुकेगा दोस्तों। अभी ये आपको देखने के लिए 276% के रिटर्न है। ये 276 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो 8 रुपये से है। हम लोगों ने इसको 3 रुपये से दिखा था। जो रिटर्न है ना वो 700-800% के रिटर्न है। सो इतना मिलने के बाद तो मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा आराम यहाँ पे बनता ही है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। पहले जब सस्ता होता है कोई नहीं बताता, बाद में जब महंगा होता है तब हर कोई इसके चलते बात यहाँ पे करता है। एंड अगर आपको ट्राइडेंट से रिलेटेड बात देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया है। 3 रुपये पे देखा था, 6 पे देखा था, 8 रुपये तो खुद प्रमोटर ने माल उठाया था। क्लियर कट ओपन इंडिकेशन था हम लोगों के लिए। तो ये सारे वीडियोस में इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन पे लिंक देने की कोशिश करता हूँ। अगर मिला तो आप चाहो तो इन वीडियोस को स्टडी कर लेना, देख लेना तभी ट्राइडेंट कितने लोअर लेवल पे मिल रहा था एंड क्यों रीज़न मैंने बताया था कि आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो करके एंड बाइंग करने के लिए जा सकते हो करके।